ये वाले कपड़े हैं मेरे नाना जी के और ये कपड़े हैं मेरी अम्मी जी के, मतलब मेरी नानो अम्मी के। ये देखें, और ये वाले हैं मेरी अम्मी के कपड़े। ये कमीज़ है, एंड पे आ गए मेरे कपड़े। ये है मेरा ब्लैक सूट। तो मई के महीने में उनको खाद देनी रोक दें, क्योंकि आपके लगे लगाए प्लांट जल जाएंगे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? आज है जुमे का दिन और अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा 30वां रोज़ा। यानी कि हम कितने खुश नसीब हैं कि 30 रोज़े मुकम्मल कर लिए, 30 रोज़े हमें नसीब हो गए। और आज जुमे का दिन है, आज मतलब आखिरी रमज़ान है। वो क्या बोलते होते हैं, लास्ट डे ऑफ रमज़ान। और आज ना मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कल जुमेरात को मैं चली गई थी शॉपिंग करने के लिए, मतलब ईद के लिए जो भी सामान चाहिए था वो लिया। और कल मैं जब नहीं थी तो पीछे से नयाब ने घर की सारी सफाई भी कर ली, फ़र्श भी धो लिया। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है हमारा सैन, ये भी सब धोया नयाब ने कल। और ये जो बरामदा है ये भी सब धोया। और ये ना मेरी जो शहज़ादियाँ हैं ना, शहज़ादियाँ मेरे बच्चे, ये इधर बैठे हुए हैं। ये पीनू बैठी हुई है और वो कैसी बैठा हुआ है। और अभी टाइम हो गया है सुबह के 7:05। तो घर जो है ना बिल्कुल नीट और क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है और इतना प्यारा फ्रेश लग रहा है, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। और इसके अलावा 30वां रोज़ा है, रमज़ान का आखिरी दिन है, मतलब रमज़ान एंड हो गया। और अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान में ये 5वां जुम्मा नसीब किया, मतलब इस रमज़ान में 5वां जुम्मा था। पिछला जुम्मा जो था ना, तो मुझे भी और काफ़ी सारे लोगों को मतलब ये डाउट था कि शायद वो जुम्मा आखिरी हो और 29 रोज़े हों। लेकिन मैंने आपको ये बात कही थी ना कि होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। जो मेरे रब की मर्ज़ी होती है, जो मेरे रब का हुक्म होता है वही होता है। तो कल जुमेरात को आखिरी दिन था, तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी मतलब तैयारी कर ली, ईद की चीज़ें वगैरह ले ली, नयाब ने भी घर की सफाई कर ली। और जहाँ पे मैं गई ना, तो जो रेडियो वाले थे, मतलब जो भी अंकल भाई जो भी थे, तो सब ना ऐसी चीज़ें मतलब यूँ करके बेच रहे थे कि वो कह रहे थे जैसे कल ईद है तो बस सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह बेचे ख़त्म करें, क्योंकि फिर ईद की छुट्टियाँ होंगी तो चीज़ें ख़राब ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, पाकिस्तान में आज 30वां रोज़ा हम सब मुसलमानों को अल्लाह पाक ने नसीब कर लिए। तो आज भी ना करने को बहुत सारे काम हैं। मतलब अगर आज ईद होती तो फिर तो ईद ही होती, लेकिन आज अल्लाह पाक ने एक तो जुम्मा नसीब कर लिया और दूसरी बात यह कि आज का दिन भी हमें मिल गया। तो आज मैंने कहा मैं अपने काम कर लेती हूँ। सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो पता है मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैंने लगाई हुई है मशीन कपड़े धोने। ये देखें, ये मशीन लगी हुई है और इन टोकरियों में कपड़े हैं, ये वाले इसमें भी हैं और ये टोकरी भी बड़ी है। तो पहला काम तो ये है कि मेरे कपड़े धुल जाएंगे। और दूसरा काम ये है कि ये वाले जो प्लांट है ना, इनको आज खाद देनी है। मैंने कुछ टाइम पहले भी व्लॉग बनाया था, मैंने अपने सारे प्लांट को खाद दी थी, लेकिन आज मेरा दिल है कि फिर दे दूं। अच्छा, खाद जो होती है ना वो तकरीबन सर्दियों में या ठंडे मौसम में देनी चाहिए। जैसे ही मौसम गर्म हो ना, तकरीबन अगर मई का महीना स्टार्ट हो गया है तो आप अपने प्लांट को खाद देनी बंद कर दें, क्योंकि मौसम गर्म हो जाता है। जो ऊपर वाली मतलब धूप होती है ना, तो वो प्लांट को गर्म करती है और नीचे से ज़मीन की भी भाप होती है, ज़मीन भी गर्म होती है, ऊपर से भी धूप लगती है, तो प्लांट का जलने का खतरा होता है। तो खाद एक किस्म की गर्म चीज़ होती है। तो अगर आप मई का महीना स्टार्ट हो गया और आपके घर में प्लांट लगे हुए हैं, आप अपने प्लांट को खाद दे रहे हैं, तो मई के महीने में उनको खाद देनी रोक दें, क्योंकि आपके लगे लगाए प्लांट जल जाएंगे, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और आपका दिल खफा होगा। ये चीज़ मुझे इसलिए पता है क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है। मैं आपको अपनी ना एक प्लांट की जगह बताती हूँ। ये वाली जो जगह बनी हुई है ना, ये जो खाली है, इधर ना मेरा मैंगो का प्लांट लगा हुआ था। मतलब मैंने ख़ुद अपने हाथों से लाया, लगाया, इतना महंगा मिला
और फिर मैंने खुद ही अपने हाथों से उसको खाद दी। तो तब क्या था कि मई का एंड का चल रहा था, कोई मई मतलब एंड होने वाला था। मैंने उसे खाद दी। अगले दिन असर के वक़्त मैंने अपने प्लांट को खाद दी और सुबह जब मैंने उसको देखा तो जो उसके पत्ते थे वो मुरझा गए थे। तो मैंने कहा वैसे मुरझाए होंगे, जैसे अक्सर पौधे होते हैं ना, गर्मी की वजह से पत्ते मुरझा जाते हैं और जब ठंड हो जाती है या प्लांट को पानी दो तो पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। मैंने इस चीज़ को नोट नहीं किया। तो सुबह उसके मुरझाए हुए थे और जैसे दिन गुजरा शाम हो गई तो मज़ीद उसके पत्तों से ना जैसे जान निकल जाती है, कोई चीज़ बिल्कुल ख़राब सी हो जाती, ऐसे होने लगे। तो फिर दूसरे दिन जब मैं वो देखा तो वो ड्राई होना शुरू हो गए। तो मेरा दिल इतना खफा हुआ, इतना खफा हुआ, मैं अपने उस मैंगो के प्लांट के पीछे बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं अपने घर में मैंगो का प्लांट लगाऊं और वो मुझे मिला भी 3000 का था। तो यूँ समझे जैसे मेरा 3000 ज़ाया हो गया और मैं बहुत रोई। अम्मी कहती हैं रो नहीं, खैर है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह जी और देगा। लेकिन फिर बस कुछ अपनी भी लापरवाही है, अपनी भी सुस्ती है और कुछ मेरे अल्लाह का हुक्म भी नहीं हुआ होगा। तो फिर दूसरा प्लांट मैंने मैंगो का लाया नहीं, तो वो जो क्यारी है ना, तो वो उसी तरह मतलब खाली पड़ी हुई है। ये पिछले साल की बात है, तकरीबन साल हो गया है। तो अभी भी जो प्लांट का सीज़न था वो गुज़र गया है और ये जगह खाली है और मैंने इधर प्लांट नहीं लगाया। तो आज बस ये सोच रही हूँ कि इनको खाद भी दे दूँ और आज कपड़े भी धो लूँ, फिर ख़ुद भी शावर लेना है। और इसके अलावा आज जुम्मा है, जुम्मतुल विदा अलविदा, जुम्मतुल अलविदा है। तो उसके ना कुछ नवाफिल वगैरह हैं वो पढ़ने हैं और बस क्या करना है, अपने अल्लाह की इबादत करनी है। तो इंशाल्लाह व्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा आगे आगे होता है क्या। मेरा बच्चा, ये देखें सारे प्लांट को मैंने खाद दे दी है। ये 3 किस्म की खाद है। ये वाली जो खाद है ना, ये DAP है। DAP जो होती है वो ब्राउन ब्राउन होती है और ये वाली ना थोड़ी ऑफ वाइट सा इसका कलर है, क्रीमी सा कलर, ये NPK है। और ये जो बिल्कुल वाइट कलर की है ना, ये यूरिया खाद है। तो सारे प्लांट को 3 किस्म की खाद दी है। ये इसको भी दी है और वो देखे लेमन में भी पड़ी हुई है। और ये वाला जो अनार है इसको भी दी है और ये अंगूर की बेल है, इसको भी दी है। तो इसको देने का असाब मैं ये करती होती हूँ कि मैंने ये वाला ना ढक्कन रखा हुआ है, एक ढक्कन भर के DAP का डालती हूँ, एक ढक्कन भर के NPK का डालती हूँ और ये आधा ढक्कन या आधे से कम फिर यूरिया खाद डालती हूँ। ये ज़्यादा डालो तो नुकसान नहीं देती, ये भी ज़्यादा डालो तो नुकसान नहीं देती, लेकिन वो जो खाद होती है ना वो ज़रा ज़्यादा तेज़ होती है। तो वो ज़्यादा डालो तो फिर वो प्लांट नुकसान देती है, इसलिए वो ना कम डालनी चाहिए। तो खाद वाला काम हो गया और कपड़े जो मेरे हैं तो वो भी तकरीबन देखें इतने धुल गए हैं, क्योंकि मैंने मशीन ना सुबह सवेरे लगाई थी, कोई 7 सवा 7 पे मैंने मशीन लगाई थी। तो ये कपड़े धुल गए हैं, बाकी धुल रहे हैं और ये ना अभी कुछ रहते हैं। तो ये सारे काम अभी ख़त्म करने हैं और ख़ुद मैंने ये वाले कपड़े पहन दिए ऐसे ही, क्योंकि फिर मैंने शावर लेना है, जुमे का दिन है और फिर अपनी मतलब नहीं, अपने अल्लाह की इबादत करनी है इंशाल्लाह। और ये ना मैंने अपनी कैट के लिए गंदम लगाई थी। ये एक गमला पड़ा हुआ था मेरे पास और उसमें मिट्टी डाली है और उसमें ना गंदम डाल दी लगाई है। तो ये जो मेरी कैट है ना वो ये गंदम खाती है, उनको अच्छी लगती है। तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना। ये मेरी कैट का खाना पड़ा हुआ है, इस बर्तन में दूध डालते हैं और ये इनका होम मेड फूड है। नो नहीं, मुफालसा नहीं, खाने की चीज़ नहीं है। नो मेरा बच्चा, ये खाने नीचे नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ हम सब के पूरी फैमिली के ईद के कपड़े, जो कि मैंने अभी इस्त्री करने हैं और मैंने कहा मैं पहले आपको दिखा दूँ कि हमारे पूरी फैमिली के ईद के कपड़े कैसे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नाना जी के कपड़े। ये वाले कपड़े हैं मेरे नाना जी के। ये ऑफ वाइट क्रीमी सा कलर है और ये इनका कमीज़ है, कुर्ता, और ये साथ शलवार है और ये सर पे लेने की टोपी है और ये रुमाल है, रुमाल। ये कपड़े मेरे नाना जी के।
और ये कपड़े हैं मेरी अम्मी जी के, मतलब मेरी नानो अम्मी के। ये देखें, ये कपड़े हैं मेरी नानी अम्मी जी के। ये कमीज़ है, ये इसके साथ शलवार है, और ये इसके साथ प्यारा सा दुपट्टा है, बिल्कुल सूट के साथ मैच का। ये नानी अम्मी जी के, वो नाना जी के थे, और ये वाले नानी अम्मी जी के। और ये वाले हैं मेरी अम्मी के कपड़े। ये कमीज़ है, ये इसके साथ ट्राउज़र है, और ये इसके साथ दुपट्टा है। इनका कलर पर्पल है, ये देखें। और ये एंड पे आ गए मेरे कपड़े। ये है मेरा ब्लैक सूट, ये वाली कमीज़ है, ये देखें। और ये इसके साथ ट्राउज़र है, और ये इसके ऊपर मैंने लेनी है ब्लैक शॉल। अच्छा, मैं बाकी दिनों का वेलवेट के कपड़े पहनती थी ना, तो ईद के दिन भी मैंने वेलवेट के कपड़े पहनने हैं। तो ये हैं मेरे ईद के कपड़े, ठीक है। ये हमारी पूरी फैमिली के कपड़े हैं। और ये ना नानो कमीज़ के नीचे पहनती होती है, मतलब इसके साथ जेब लगा होता है ना, तो वो साथ में ऐसे कुछ पैसे हों, जैसे कि बच्चों वगैरह को देने के लिए, या जैसे कोई आ जाए घर में तो किसी को देने के लिए, तो वो ऐसे पॉकेट में रखी होती है। ये कमीज़ के नीचे पहनती होती है। तो आज ना ईद के दिन भी मैंने वेलवेट के कपड़े ही पहनने हैं, और ये इसके साथ मैंने शॉल लेनी है, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है। तो ये तकरीबन ना पूरी फैमिली के कपड़े हैं। जो नाना जी के कपड़े हैं वो ऑफ वाइट कलर है, हट भी नहीं कुछ तो नहीं। जो अम्मी जी के कपड़े हैं वो स्किन कलर में है, और जो अम्मी के कपड़े हैं वो पर्पल कलर में है, और जो मेरे कपड़े हैं वो ब्लैक कलर में। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको हमारे ईद के कपड़े जो हैं वो कैसे लगे।